श्री हरिवंश, श्री राधे राधे। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल की बात है। महेशमती नगरी में एक प्रसिद्ध और प्रतापी राजा राज करते थे, जिनका नाम था महीजीत। राजा महीजीत न्यायप्रिय, सत्यवादी और धर्मनिष्ठ थे। प्रजा सुखी था, लेकिन उनके जीवन में एक ही दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने से राजा बहुत दुखी रहते थे। कई बार पूजा पाठ, दान पुण्य, यज्ञ और हवन कर चुके थे, लेकिन उन्हें कोई फल नहीं मिला। उनका मन उदास और अशांत होने लगा। एक दिन राजा ने अपने गुरुजनों से कहा, मैं सदा धर्म का पालन किया है, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी मुझे संतान का सुख क्यों नहीं मिला। राज्य के विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रियों ने विचार किया कि राजा को किसी तपस्वी और ज्ञानी ऋषि के पास जाकर समाधान पूछना चाहिए। वह सब मिलकर वन की ओर चल पड़े और वहां जाकर मिले परम तपस्वी महर्षि लोमस से। राजा महीजीत ने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, कृपा करके मेरे पूर्व जन्म का कारण बताइए। क्या ऐसा पाप किया है जिससे इस जन्म में संतान सुख नहीं मिल रहा है। महर्षि लोमस ने अपने दिव्य तप से ध्यान किया और फिर बोले, हे राजन, आप पूर्व जन्म में एक वैश्य थे। एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करते थे। एक दिन जेठ मास के शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को दोपहर के वेला में गांव की सीमा पर एक जलाशय आपको दिखा। उस समय आपको प्यास लगी थी। आप जलाशय के पास जल पीने के लिए गए। हे राजन, उसी समय एक गौमाता अपनी बछड़े के साथ जलाशय के पास पानी पीने के लिए आई। आपने गौ माता को पानी पीने नहीं दिया और उसे भगाकर अपने स्वयं पानी पीने लगे। वही कर्म आज आपको इस जन्म में संतानहीनता का फल भुगतना पड़ रहा है, लेकिन चिंता ना करें, इसका समाधान है। महर्षि लोमस कहने लगे, आप सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। यह एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती है। इस दिन उपवास रखो, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करो, रात्रि में जागरण करें और अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दे। इस व्रत से निश्चय ही आपको पुत्र प्राप्त होगा और यज्ञ संतान का सुख मिलेगा। राजा महीजीत ने पूरे भाव और श्रद्धा से व्रत किया, एकादशी का उपवास रखा, श्री हरि विष्णु की पूजा की और दान पुण्य किया। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हुई और उन्हें एक योग्य, तेजस्वी और धर्मनिष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य में आनंद छा गया। राजा ने इस व्रत को जीवन भर के लिए अपना लिया, प्रजा में भी लोकप्रिय बना दिया। यह एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस व्रत को करने से संतान की इच्छा, संतान का सुख और संतान से जुड़ी बाधाएं दूर होती है। हरे कृष्णा।